नमस्कार। फसल सलाह के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए मौसम खबर, और इसमें हम देखेंगे कि हमारा मौसम जो है वो कैसा रहेगा, आने वाले 24 घंटे हमारे कैसे रहेंगे, और उसके हिसाब से हमारे किसानों को जो फसल सलाह हमेशा सटीक और सही सलाह देता है वो कैसे देगा फसल सलाह। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा हमारा मौसम। तो सबसे पहले बात करें, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ रहा है। वहीं बात करें केरल के आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा गया है। 24 नवंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक ताज़ा चक्रवाती प्रसंचरण बनने की संभावना है। ये रही बात जो हमारे देश भर की जो मौसम है वो कैसा बदल रहा है उसके बारे में। अब चलिए देखते हैं कि अगले 24 घंटे और हमारा जो ये मौसम है वो कैसा रहेगा, जिसकी मदद से आप हमारे जो किसान हैं वो अपनी पैदावार बचा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि आपको अगर आने वाले 10 दिनों का अनुमान हो जाए जो फसल सलाह ऐप में मिलेगा आपको, अगर आपने फसल सलाह ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके उसे तुरंत इंस्टॉल करें, क्योंकि उससे आपको मिलेगी फसल संबंधित और मौसम संबंधित पूरी जानकारी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान क्या होगा। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर समुद्र की स्थिति खराब हो सकती है तथा समुद्र की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो जो हमारे किसान मत्स्य पालन में रुचि रखते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कि जो लहरें हैं वो ऊपर उठेंगी तो आप जाहिर सी बात है वहाँ ना जाएँ, अभी मछली ना पकड़ने जाएँ। तो ये सलाह उनके लिए बहुत उपयोगी रहे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या समाचार है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु के उत्तरी तट पे कुछ स्थानों पे भारी बारिश के साथ साथ कई जगहों पे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और वहीं देखा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां बहुत तेज देखने को मिल रही हैं। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश भी होने की संभावना है। तो ये थी जानकारी मौसम की। चलिए अब देखते हैं इस मौसम के हिसाब से, जैसे हमने देखा कि मौसम कैसे बदल रहा है। इस समय हमारे किसान भाई ठंडियाँ आ रही हैं, तो सबसे पहले गेहूँ, चना, सरसों और जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी खेती शुरू करने वाले हैं। तो उनसे संबंधित जगह के हिसाब से हम आपको सटीक और सही सलाह देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसान हमारे जो इस समय खेती करना शुरू कर रहे हैं, इस समय जो बिजाई शुरू हो गई है गेहूँ की, उसके लिए हम क्या सलाह देंगे आपको कि जो आपका गेहूं का बिजाई है वो, उसके लिए हम आपको ये सलाह देते हैं कि गेहूं की जो बिजाई है उसे पंक्तिनुमा बोएं, जैसे जिससे जहाँ पे पानी की कमी है। उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव है, जैसे असिंचित क्षेत्र जो हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेनफेड कंडीशन कहते हैं, तो वहाँ के जो किसान हैं वो पंक्ति द्वारा बोएंगे, बिजाई करेंगे। बिजाई होती है मोटे दाने की बिजाई गेहूँ की, दूसरा है लेट शोइंग वेराइटी, तीसरा है रेनफेड कंडीशन, चौथा है इरीगेटेड कंडीशन। गेहूं की बिजाई करते समय हमारा ये पिछला वीडियो जो आप अगर देखेंगे, लास्ट में मैं लिंक डाल दूंगा उसको, उसमें हम गेहूं की खेती, उन्नत खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो उसमें हमने ये बताया है कि सबसे पहले आप बीज का किस्म जो चयन करें उस पर ध्यान दें। दूसरी चीज़ बीज उपचार, क्योंकि जो ज़मीन में जनित रोग हैं वो बीज को ना लगे, जिससे बीज थोड़ा मजबूत हो जाए और उसकी पैदावार बढ़ सके और अच्छे से वो पनप सके। अगर आपका खेत सिंचित है, मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि जो आपकी किस्म है वो अच्छी लें, और ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि या तो पंक्ति विधि, दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। वही बात करें अगर असिंचित क्षेत्र में, तो आप पंक्तिनुमा अगर बोएंगे, बिजाई करेंगे गेहूं की, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये थी जानकारी यूपी के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को। अब उत्तर प्रदेश में जो हमारे किसान हैं वो बहुत सारे पशुपालन भी करते हैं। बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए ये सलाह रहेगी कि जो गाय और भैंस हैं उनका अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होगी, जिससे जो चारे की फसलें हैं, अच्छे चारे की उसकी बिजाई शुरू कर दें आप। और ये ध्यान रखें कि उनको शेड में रखें, एक शेड बना लें अपना छायानुमा, उसमें उसके अंदर रखें। ठंडियाँ बढ़ रही हैं इसलिए ज़रूरी है कि छाया में रहें। और सबसे ज़रूरी बात, उनके लिए एक काम करें आप, दिन में 3 से 4 बार उनको पानी देना है, वो भी साफ़ पानी देना है। ऐसा नहीं कि पानी रखा हुआ पानी दे दें, नया पानी, ताज़ा पानी उनको पिलाएं। जब अच्छा खाते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छी बनती है। उसी प्रकार से हमारे जानवर हैं उनका भी देखभाल करें आप, तो 3 से 4 बार पानी उनको अवश्य दिन में दे दें, वो भी बदल बदल के। पानी वही एक ही पानी बार बार ना दें, साफ़ पानी दें उनको। बातों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के किसान।
हमारा कृषि मेला मुरैना में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे हमसे जो किसान मिले मध्य प्रदेश के बहुत ही अच्छे और शालीन व्यक्ति मिले और वहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी हमको मिली और हमारे फसल सलाह ऐप को बहुत लोगों ने इंस्टॉल किया। तो आप अगर अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कृपया करके उसको इंस्टॉल करें और उसमें आपको मुफ्त सलाह मिलेगी हमेशा। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के किसान हमारे, उनके लिए क्या सलाह है फसल सलाह की। तो अगर आप देरी कर रहे हैं बीज बुआई पे, जो गेहूँ का बीज है, इस समय गेहूँ फसल चलेगी, तो अगर आप देरी कर रहे हैं तो ये आप इस समय उसकी बिजाई शुरू कर दें और नवंबर के लास्ट तक बिजाई कर ही दें। तो सबसे पहले प्रश्न आता है हमारे किसानों का मध्य प्रदेश के कि कौन सा वैरायटी ले जिससे प्रोडक्शन बढ़िया हो। तो आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ, उसको आप लिस्ट बना लीजिए उसकी। एमपी में जो है वो MP 1203, MP 3382, GW 322, HI 1544, HI 8759, MPO 1215, ये सारी जो वैरायटी है वो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। सिंचित दशा में, सिंचित दशा मतलब अगर आपके पास पानी की व्यवस्था बढ़िया है तो आप इन वैरायटी का प्रयोग करें, आपको प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा। दूसरा है अगर इरिगेशन कंडीशन जो है वो बहुत टाइट है, मतलब बहुत कम पानी मिलता है आपके खेत को, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए जो पैदावार आपकी बढ़िया दे। तो इसमें है MP 3288, MP 3173, MP 1202, इनका प्रयोग कर सकते हैं। वही बात करें नॉन इरिगेटेड कंडीशन, मतलब रेनफेड कंडीशन में, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है, तो उसमें आप क्या करें, MP 3020, HI 8627, इस वैरायटी का प्रयोग करें। अगर गेहूं की फसल आप देरी से बो रहे हैं, वैसे आप नवंबर के लास्ट तक कोशिश करिए कि बो ही दीजिए, जिससे पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपको देरी हो जा रही है किन्हीं कारणों से, तो आप लोकवन JW 4010, MP 1202 इसका प्रयोग कर सकते हैं आप अपने फसल उत्पादन के लिए, जिससे बहुत बढ़िया फसल आपकी होगी। आप अगर हमारे फसल सलाह ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और जितनी भी सलाह उसमें दी जाती है वो भी मुफ्त में, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वो निश्चित परिणाम मिलेगा अच्छा। तो MP के किसानों ने हमारे बीज चयन कर लिया, चलिए ठीक है, बीज आपने बीज चुन लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, बीज उपचार। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है बीज उपचार अवश्य कर लें। तो उसके लिए आपको कौन से रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा, पहला है कार्बोक्सिन, दूसरा है बेनोमिल और तीसरा है थीरम या फिर थायराम, जो भी आप वहाँ पे जिस भाषा में प्रयोग कर सकें, थीरम या फिर थायराम। तो इसका आप प्रयोग करें और इससे बीज उपचार कर लें, जिससे जो जमीन जनित रोग है वो आपके बीज को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, प्रभाव नहीं डाल पाएगा उस पर, जिससे आपकी पैदावार अवश्य अच्छी होगी। तो ये थी पूरी जानकारी फसल संबंधित हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को। तो अब देखते हैं जो हमारे बिहार के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह तैयार की है हमारी फसल सलाह ऐप ने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अब तापमान जो मौसम देखने को मिल रहा है बिहार क्षेत्र में, वो लगभग दिन का जो तापमान है वो 28 से 29 डिग्री और रात का तापमान लगभग 11 से 12 डिग्री हो जा रहा है। तो इतने में अगर आपको गेहूं की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। और वहीं बात करें जो चारे वाली फसलें हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं और आप अगर पशुपालन साथ में कर रहे हैं, तो जो चारे वाली फसलें जो हमारे किसान बिहार के हैं, वो चारे वाली फसलों का जो सीड सोइंग होता है, मतलब बिजाई शुरू कर दें, जिससे जो चारा हरा अगर चारा बनेगा, अच्छा चारा बनेगा, सही समय बोया जाएगा। तो अगर आपको अपने जानवर को देना अच्छा चारा, तो अभी से ही बिजाई करना शुरू कर दें। और बात करें मक्के की, जो फॉडर क्रॉप है, मतलब जो चारे वाला मक्का है, उसको भी बोने का सही समय है। इस समय बो के आप अच्छे से अपना जो चारा फसल है उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। और अगर बात करें पूरे इंडिया में, मतलब पूरे भारत में हम कृषि सलाह देते हैं। अगर आपको कृषि संबंधित या फिर मौसम संबंधित कोई भी सलाह चाहिए तो आप फसल सलाह ऐप को इंस्टॉल करें और सबसे पहला काम सबसे पहला काम आपको करना है, अपनी फसल जोड़ना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपको कोने में एक बटन दिखेगा अपनी फसल, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएगा नई फसल जोड़ें, नीले कलर का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके अपनी फसल जोड़ दें और हमको अपना जो खेत है उसका फ़ोटो एक भेज दें। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं, आपको सारी जानकारी मुफ्त में मिलेगी। और कोई भी समस्या हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर आप फ़ोन करें, कृषि संबंधित सलाह आपको सटीक और सही मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।